हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे विटिलिगो से रिलेटेड कि स्ट्रेस विटिलिगो पर क्या इम्पैक्ट करता है, उसके क्या क्या बुरे प्रभाव आते हैं विटिलिगो के पेशेंट पर और क्या हम कर सकते हैं अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को। और मैं आपको अपनी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि वो जो स्ट्रेस है विटिलिगो की पेशेंट पर, उनकी लाइफ पर, उनकी सोशल लाइफ पर कैसे प्रभाव वो डालता है। बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या इम्पैक्ट कर रहा है हमारे पेशेंट्स पर। जो कि पेशेंट हमारे ओपीडी में विज़िट कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं, उन पेशेंट्स में मैंने बहुत मैक्सिमम पेशेंट्स में देखा है जो कि स्ट्रेस है उसकी वजह से उनका विटिलिगो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। मैं बताती हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ह्यूमन बॉडी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को बियर कर सकती है, बट जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है उसको अगर एक इंसान के ऊपर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आ जाता है तो उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रकार की बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर किसी को विटिलिगो है और वो बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस ले रहा है, या फिर विटिलिगो का स्ट्रेस वो ले रहा है, या उसको तनाव की वजह से विटिलिगो हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सर्कल है, विशियस सर्कल है, जिसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान को तनाव की वजह से विटिलिगो हुआ है और विटिलिगो की वजह से वो तनाव ले रहा है तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, तभी उस पेशेंट की रिकवरी हो पाएगी। देखिए, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है, तो उसकी जो विटिलिगो है बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक होगी। इम्यूनिटी वीक होगी तो बॉडी की जो पावर है, जो क्षमता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ जो बन रही है बॉडी में, वो ज़्यादा बनेगी और बॉडी की पावर कम होगी बीमारी से लड़ने की। अब उसका विटिलिगो जल्दी स्प्रेड होने लगेगा। अगर ट्रीटमेंट भी ले रहा है तब भी वो स्प्रेड होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट में जो स्ट्रेस है वो हैम्पर कर रहा है, वो एक हिंड्रेंस की तरह वो बन रहा है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको अपने शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अपने पेशेंट्स में देखे हैं, जो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं इन एग्जांपल को सुनने के बाद। एक पेशेंट है हमारी, तो हमने उनमें देखा, जब हमने उनकी पूरी प्रॉपर केस टेकिंग की, उसके बाद हमने उनमें जाना कि जो उनका विटिलिगो था वो कैसे शुरू हुआ। उनका विटिलिगो शुरू हुआ था क्योंकि उनकी फैमिली में मदर फादर के डिस्प्यूट्स चल रहे थे, और बचपन में ही उनकी जो मदर फादर थी, जब वो बच्ची छोटी थी, उनके मदर फादर का डाइवोर्स हो गया था। तो उस बच्ची को बचपन में ही डाइवोर्स के बाद विदिन 2 to 3 ईयर्स में उसको वाइट पैच आने शुरू हो गए थे। जब वो बच्ची बड़ी होती गई तो उसके वाइट पैच बढ़ते गए, क्योंकि वो उसका जो बचपन का जो वो शॉक था, वो जो ट्रॉमा उसके ऊपर चल रहा था, फैमिली डिस्प्यूट से लेकर मदर फादर की जो सेपरेशन था, उसको बहुत मेंटली वीक कर रहा था, इसलिए उसकी बॉडी में ये बीमारी आई। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल कि अगर किसी की फैमिली में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और उनकी फैमिली में वो बच्चे हैं, तो उन बच्चों पर वो जो डिस्प्यूट्स है बहुत बुरा प्रभाव डालती है और वो बच्चे किसी भी बीमारी के लिए प्रोन हो जाते हैं। और आजकल बच्चों में विटिलिगो के केसेस इसलिए ही ज़्यादा देखे जा रहे हैं क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उनको स्ट्रेस में बच्चे रहते हैं। स्ट्रेस किसी भी काइंड का हो सकता है, वो उनके स्कूल से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो दिया है, इससे आप समझ जाइए कि सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट, जिसको हम समझते हैं कि इससे तो कोई बीमारी नहीं हो सकती, वो बच्चों पर या फिर किसी भी इंसान पर ऐसा इम्पैक्ट कर सकता है कि उनकी बॉडी पर विटिलिगो, वाइट पैच बढ़ सकते हैं। सेकंड, मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अगर किसी को उसके हेयर फॉलिकल्स वाइट होने शुरू हो गए हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हेयर फॉलिकल्स वाइट होने से पहले ही, अगर कहीं पर उनको सफ़ेद दाग दिखा है, तभी वो अपना इलाज शुरू कर दे, जिससे हेयर फॉलिकल्स भी वाइट ना हो, उससे पहले ही हम उसको ट्रीट कर दें। तो ये है कि जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, विटिलिगो को कैसे बढ़ाता है। इस एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। तो अगर आप विटिलिगो पेशेंट हैं, सफ़ेद दाग से परेशान हैं, सोशल जो लाइफ है आपकी ख़राब हो रही है क्योंकि लोग आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से टच नहीं कर रहे, या फिर जो आपकी
आपके साथ खाना नहीं खा रहे हैं, उनको ये अवेयरनेस, उनके अंदर ये अवेयरनेस पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि विटिलिगो कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, कंटेजियस डिजीज़ नहीं है। आप वैसे पेशेंट के साथ इतना भेदभाव नहीं कीजिए उनको, और मेंटली स्ट्रेस नहीं दीजिए, क्योंकि उनकी रिकवरी में वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। तो स्ट्रेस से दूर रहिए, अपना स्ट्रेस मैनेज कीजिए, योगा कीजिए, 20 मिनट के लिए प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिससे आपकी एक्सरसाइज जो होगी आपकी बॉडी में आपको अच्छा महसूस होगा। तो मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम, अगर आपको विटिलिगो हुआ है, मेंटली आप बहुत परेशान हैं, तो हमारे पास जो हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी मेडिसिन ऐड करते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए, आप हमें बताइए विटिलिगो से रिलेटेड आपको स्ट्रेस है, उसका भी हम आपको ट्रीटमेंट देंगे विटिलिगो के ट्रीटमेंट के साथ। तो आप हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।